दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आप और आपका परिवार और आप भी सकुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों आज का ये जो लाइव संवाद है हिस्सेदारी बनाम भागीदारी पर आधारित है। दोस्तों देश में और प्रदेश में बहुत सी जगहों में दीपदान पाठशाला स्थापित नहीं हो पाई है। तो डिजिटल संवाद जिसके माध्यम से मैं आपसे बात कर सकता हूं, अपने समुदाय के लोगों से बात कर सकता हूं, समुदाय की उस शैक्षिक भागीदारी पे बात कर सकता हूं, समुदाय की उस आर्थिक भागीदारी पे बात कर सकता हूं और समुदाय के राजनीतिक भागीदारी पर भी बात कर सकता हूं। ये एक बेहतर माध्यम जिससे मैं अपने सामुदायिक नीति के अंतर्गत आने वाली बातों को आप तक पहुंचा सकता हूं। दोस्तों जैसा कि विषय है हिस्सेदारी और भागीदारी, ये दो चीज आपको दिख रही है। ये हिस्सेदारी है और ये है भागीदारी। ये लाइव संवाद करने की वजह यह भी होती है कि हमारे यहां सामुदायिक शिक्षा लोगों को नहीं दी गई है। जब सामुदायिक शिक्षा हमारे छोटे बच्चों को नहीं मिली और वो बच्चे जो आज काफी बड़े हो गए हैं उन्हें सामुदायिक नीति का पता ही नहीं है कि हमें अपने समुदाय में कैसे जीवन यापन करना है, अपनी शैक्षिक नीतियों को कैसे अपने जीवन में लाना है, अपनी आर्थिक नीतियों का हमें कैसे आचरण करना है, उनका हमें कैसे पालन करना है और हमें अपनी सामाजिक राजनीतिक नीतियों का भी ज्ञान नहीं है। तो ये जो विषय था भागीदारी और हिस्सेदारी, अक्सर समाज के लोगों द्वारा ऐसे सेंटेंसों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि हमें भागीदारी चाहिए। देखिए शिक्षा तो एक बड़ा क्षेत्र है और हिस्से और भागीदारी को आज हम समझेंगे कुछ इस तरह से। ये आपकी हिस्सेदारी है और ये आपकी भागीदारी है। इसे हम प्रैक्टिकल भी समझेंगे। एक हाथ में हमारे हिस्सेदारी और एक हाथ में हमारे भागीदारी है। खरबूजा खाऊंगा भी। अब ये देखना है कि हिस्सेदारी के हिस्से में कितना आता है और भागीदारी के हिस्से में ये फल कितना आता है। ये फल शिक्षा का भी हो सकता है, आर्थिक विकास का भी हो सकता है और राजनीति का भी हो सकता है। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो ये दो बड़े संगठन हैं। अब इस संगठन में चलिए हम हिस्सेदारी मांगते हैं या भागीदारी मांगते हैं। चलिए भाई हमें भागीदारी दीजिए। देखिए भागीदारी मिलती कैसी है और कितनी मिलेगी भागीदारी। दे रहा हूं। दीजिए भाई हमें भागीदारी दीजिए। ये हमारे संगठन में तुम्हारी भागीदारी है। जितना दे रहा हूं खुद खाओ और मेरी नीतियों और विचारों का प्रचार करो। तुम्हारी जात के जितने लोग हैं सभी बेवकूफ बन जाने चाहिए। अरे ये क्या हुआ? इतने में सिर्फ मुझे इतनी भागीदारी मिली? हां इतनी ही भागीदारी मिलेगी। ये जो गधे संगठन ने हमें इतनी बड़ी भागीदारी दी है, ये वास्तव में सच्चाई है। भागीदारी ऐसी ही मिलती है जैसे अभी आपको दिख रही है और आप चुपचाप इसे ऐसे स्वयं खाइए और चुप रहिए और निकल पड़िए। जिसने आपको इतनी आपके खाने भर की चीजें दी हैं, अब उसकी सामाजिक नीतियों, उसकी आर्थिक नीतियों का प्रचार करिए दिन भर। खरबूजा खत्म तो कर ही लूं।
ये भागीदारी का फल रहा है जो मैं स्वयं खाऊंगा। मान लीजिए मैं सांसद होता, मान लीजिए मैं विधायक होता किसी इस तरह के संगठन का, तो वो मुझे इतना ही फल देता और मेरे लिए देता। इसे कहते हैं भागीदारी। तो समाज में हमें भागीदारी की जो बातें लोग करते हैं उनको ये समझाना चाहता हूं। ये जो भागीदारी का सेंटेंस है, भागीदारी की पहचान है, आपको इतनी ही मिलेगी। आपके उस व्यक्ति को जो इस संगठन का प्रतिनिधि कर रहा है उसको इतना ही मिलेगा और वो स्वयं खाएगा। और अब जब इतना मिला ही है तो वो स्वयं खाएगा, वो आपको कहां से देगा। तो इसी तरह हमारे समाज को अपनी शैक्षिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी को भी समझना होगा। मैं राजनीतिक भागीदारी की बात इसलिए किया कि बड़ा चंचल सा विषय है। हमारे समुदाय के बहुत से लोग हैं जिन्हें आप नेता कहते हो। नेता जो होता है लीडिंग पर्सन होता है, सामाजिक नीतियों का लीडिंग पर्सन होता है, आर्थिक नीतियों का लीडिंग पर्सन होता है, राजनीतिक नीतियों का लीडिंग पर्सन होता है। वो ये नहीं होता है, वो नेता नहीं होता है, वो एक अंश होता है उस संगठन का। तो जब उसको इतना ही मिला है तो वो आपके विकास क्या करेगा, वो आपका विकास क्या करेगा। तो इसे बड़े विस्तार से समझने की जरूरत है। मैं हमेशा हिस्सेदारी की बात करता आया हूं। मैं चाहता हूं कि ये हिस्सा जो है हमारा हिस्सा, हमारा वो शैक्षिक हिस्सा हो, हमारा आर्थिक हिस्सा हो या हमारा राजनीतिक हिस्सा हो, जब ये मेरे पास होगा, ये ताकत जब मेरे पास होगी तो मैं इसमें आपको भी कुछ दे पाऊंगा, आपको भी कुछ दे पाऊंगा और जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा ज्यादा भी दे पाऊंगा और खुद भी अपना पेट भर पाऊंगा। तो दोस्तों इसे बड़े विस्तार से आपको समझना होगा कि लड़ाई हमें हिस्सेदारी की रखनी है, भागीदारी की नहीं। भागीदारी लड़ाई का यह परिणाम रहा है कि शैक्षिक रूप से भी आज आप सम्मानित नहीं हो। देश में जब साहित्य का लेखन हुआ, देश में जब शिक्षा का लेखन हुआ, तो जिन जातियों ने, जिन समुदाय ने अपनी आर्थिक, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी रखी, उनका नाम देश के पाठ्यक्रम में पंडित जिन्होंने रखी, अब्दुल्ला, मौलाना, सरदार, पर वहां कहीं पासी शैलेंद्र पासी नहीं लिखा गया, वहां कहीं पासी अनिल कुमार नहीं लिखा गया। तो आप भागीदारी के चक्कर में पड़े थे, और जब आप भागीदारी के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों अस्तित्व खत्म हो जाता है, जैसा आज है आपके पास। ज्यादातर हमारे युवा साथी का हाल कुछ ऐसा ही है, वो भागीदारी के चक्कर में पड़े हैं। अभी जैसे उस व्यक्ति ने मुझे इतना बड़ा भागीदारी का दिया प्रसाद भागीदारी का प्रसाद दिया और कहा जाइए हमने इतना प्रसाद आपको दे दिया है, और वो गधे पार्टी का व्यक्ति था। अब किया क्या हमने, इतना छोटा सा प्रसाद खुद तो खा लिया, अपना पेट भर लिया और निकल पड़े गधे पार्टी के लिए प्रचार करने, प्रसार करने, उनकी नीतियों का प्रसार करने, उनकी आर्थिक नीतियों का प्रसार करने और उनकी सामाजिक नीतियों का प्रसार करने। विखंडन यही खत्म नहीं हुआ दोस्तों, ये प्रचार करते करते आज आपको बर्बाद कर दिए। हम मान लेते हैं कि ए व्यक्ति ने भागीदारी की, उसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं ए। तो जब ए व्यक्ति ने भागीदारी की और इतना प्रसाद खा लिया और वो निकल पड़ा, तो आपके समुदाय का जो 100% भाग था, 100% भाग था, उस भागीदारी करने वाले मूर्ख व्यक्ति ने आपके समाज को 30% में गधा पार्टी में पहुंचा दिया। फिर उस संगठन के लोगों ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। अब दूसरे दल ने
उसको एक दूसरे को भागीदारी दी, क्योंकि नेता बनने का बड़ा बड़ा शौक होता है समाज में कि हम नेता बन जाएंगे, पर नेता की परिभाषा हमने आपको बता दी। तो जो ये नेता बना आदमी, उसने क्या किया, 10% ये ले गया, 10% ये ले गया, 10% तीसरे संगठन के आदमी ने ले लिया, 10% इसने ले लिया। आपके समाज के 40% गधा, घोड़ा, हाथी और खच्चर में विभाजित हो गए 40%। इन्होंने अपने लाभ के लिए समाज के 40-50% लोगों को बांट दिया। यह थी भागीदारी। भागीदारी के इतने दुष्परिणाम हुए कि आज आपको संरक्षित करने के नाम पे मैं रोज इन बातों को झेलता हूं। अभी लखनऊ के अंदर महेश जी का कांड हुआ, प्रतापगढ़ में इस तरह की चीजें हुई, अभी कौसंबी में हुई। कहां है ये भागीदारी वाले? ये देखिए, ये उन्हीं की नीति, उन्हीं के नियम का अनुसरण करेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन से बंधे हैं। तो कैसे आपको न्याय मिलेगा? सोचा है आपने कभी सोचा है आपने कि हमारे समुदाय के आने वाले बच्चे न्याय के लिए दर दर भटकेंगे, आर्थिक विकास उनका रुक जाएगा, शैक्षिक विकास तो हमने आपको बता ही दिया। हमारे समाज में जो साहित्य लेखन था वो कभी हुआ ही नहीं। हमारे समाज के युवाओं को अपनी सामाजिक नीतियां तक पता नहीं है। हमारे समाज के युवाओं को आज आर्थिक नीतियां भी पता नहीं है। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिस क्षेत्र में हमारे समुदाय के 1000-2000 लोग रहते हैं, 1000-2000 परिवार रहते हैं, अगर उस क्षेत्र के 100 युवा दिल्ली, मुंबई जैसे समृद्ध प्रदेश में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, आप सोचिए कभी उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या कभी वो आर्थिक रूप से मजबूत बन पाएंगे? क्या वो कभी शैक्षिक रूप से खड़े हो पाएंगे? क्या वो राजनीतिक हिस्सेदारी में कभी अपना योगदान दे पाएंगे? ये प्रश्न हमारे सामने जीवंत खड़े हैं और हमें चेतावनी स्वरूप इन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, लड़ाई हमारी हिस्सेदारी की है, हमारे समुदाय की हिस्सेदारी की है, उन समुदाय की भी हिस्सेदारी की है जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, जिनका शैक्षिक विकास नहीं हो पाया है, जिनका आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। अगर इन्हीं मुद्दों को अगर हम आज से 5 साल पहले बोले थे, आर्थिक विकास में विश्व में जो सबसे बड़े व्यापार हैं वो कभी आपके हुआ करते थे। भारत देश की सबसे बड़ी धरोहर कभी आपके पास हुआ करती थी, उस भूभाग के मालिक थे आप। पर आप अपनी नीतियां ना होने की वजह से अब विघटित हो गए और आज स्थिति ये आ गई कि आपका नामो निशान भी इतिहास में बचाने वाला कोई आपके पास बचा नहीं। मैंने अभी अपनी बात की शुरुआत में कहा ना कि इतना भी आपके समुदाय को सम्मान नहीं दिया गया कि जहां कक्षा 1, 2, 3, 4 के किताबें हम पढ़ते हैं तो वहां पे महापुरुषों के नाम के आगे उनकी जात लिखी होती है, पंडित लिखा होता है, सरदार लिखा होता है, मौलाना। वहां आपका सरनेम तो छोड़िए, सम्मानजनक स्थिति भी आपकी नहीं लिख पाई। और इसी भागीदारी के चक्कर में जो लोग दूसरे संगठन की भागीदारी कर रहे हैं, मैंने बताया ना, वो अपने हित के लिए जी रहे हैं। उनका समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, समुदाय के उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो आज 10,000 20,000 के लिए हमारे युवा साथी परेशान हैं। आज न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। मुझसे कभी पूछिए, आपको लगता होगा ना कभी ऐसा? सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो रोज फोन करते हैं, ये पता चलता है कि छोड़िए मुद्दा बड़ा हो जाएगा, हम इसी मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों, मैं हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहा था। अभी भी वक्त है, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, एक सामुदायिक नीति के अंतर्गत एक दूसरे के साथ बैठें,
हम शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, आप शुरुआत करिए, हमें भी आवाज दीजिए। हां, पर याद रहे, अनुशासन का ध्यान रखिएगा, वरिष्ठता का ध्यान रखिएगा। कुर्ता पैजामा पहन लेने से आप वरिष्ठ नहीं हो सकते हैं। आप सरकारी पद में वरिष्ठ हो सकते हैं, सामाजिक पद में वरिष्ठ आप नहीं हो सकते हैं। अगर इस बात का महत्व आप रखते हैं, इसको मैंने बहुत विस्तार से पहले भी बता रखा है, महत्व रखते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि देश में आप हिस्सेदार बने, भागीदार बने। धन्यवाद।